हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं पहला अध्याय है दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ करने जा रही हूँ। ओके गाइस, तो पूरी तरह पाठ में बने रहना, बीच में उठ के मत जाना, नहीं तो देवी माँ आपसे रुष्ट हो जाएगी। ओके गाइस, तो चलो सुनो। महर्षि मार्कंडेय बोले, मैं सूर्य के पुत्र सावरणी की उत्पत्ति की कथा विस्तार पूर्वक कहता हूँ, जो 8वें मनु कहे जाते हैं, सो सुनो। सार्वजनिक महामाया की कृपा से जिस प्रकार मनवंतर के स्वामी हुए, उसका हाल भी सुनो। पहले सवारोचिस नामक मनवंतर ने चैत्रवश में उत्पन्न हुए सूरत नामक एक राजा थे। उनका सारी पृथ्वी पर राज्य था। ओके गाइस, वह अपनी प्रजा को अपने पुत्र के समान मानते थे। वो अपनी प्रजा को क्या है, अपने पुत्र के समान मानते थे। तो भी कोला विध्वंसियों राजा उनके शत्रु बन गए। ओके, दुष्टों को दंड देने वाले राजा सूरत की उनके साथ घोर लड़ाई हुई। ओके, कोल विध्वंसियों के संख्या में कम होने पर भी राजा सूरत युद्ध में उनसे हार गए। ओके, तब राजा सूरत अपने नगर में आ गए। केवल अपने देश का राज्य ही उनके पास रह गया था और वह अपने देश के राजा होकर राज्य करने लग गए। ओके, किंतु उनके एक अन्य शत्रु ने उन पर वहां भी आक्रमण किया। ओके, राजा को बलहीन देखकर उसके दुष्ट मंत्रियों ने राजा की सेना और खजाना अपने अधिकार में कर लिया। ओके, राजा सूरत अपने राज्याधिकार को हार कर शिकार खेलने के बहाने घोड़े पर सवार होकर वहां से भयंकर वन की ओर चले गए। क्या करे फिर राजा, सब कुछ हार गए थे, इसीलिए वन में चले गए। उस वन में राजा ने महर्षि मेधा का सुंदर आश्रम देखा। ओके, वहां पर महर्षि अपने शिष्यों तथा मुनियों से सुशोभित बैठे हुए थे और वहां कितने ही सिंह आदि हिंसक जीव परम शांति भाव से रहते थे। राजा सूरत ने महर्षि मेधा को प्रणाम किया और महर्षि ने भी उनका उचित सत्कार किया। राजा सूरत महर्षि के आश्रम में कुछ समय तक ठहरे। पश्चात अपने नगर की क्षमता के आकर्षण से राजा अपने मन में सोचने लगे कि आज तक पूर्वजों ने जिस नगर का पालन पोषण किया था, वह आज मेरे हाथ से निकल गया। ओके, मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्री मेरे नगर की अब धर्म से रक्षा कर रहे होंगे या नहीं। मेरा प्रधान हाथी, जो कि सदा मत की वर्षा करने वाला और सूरवीर था, मेरे बैरियों के वश में होकर न जाने क्या दुख भोग रहा होगा। मेरे आज्ञाकारी नौकर, जो मेरी कृपया से धन और भोजन पाने से सदैव सुखी रहते थे और मेरे पीछे दो चलते थे, वह अब निश्चय ही दुष्ट राजाओं का अनुसरण करते होंगे। तब मेरे दुष्ट एवं दुरात्मा मंत्रियों द्वारा व्यर्थी धन को व्यय करने से संचिलित किया हुआ मेरा खजाना एक दिन जरूर खाली हो जाएगा। इस प्रकार की बहुत सी बातें सोचता हुआ राजा निरंतर दुखी रहने लगा। ओके गाइस, एक दिन राजा सूरत ने महर्षि मेधा के आश्रम के निकट एक वेश्या को आते हुए देखा। राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? ओके, यहाँ इस भयंकर वन में तुम्हारे आने का क्या कारण है? ओके, और तुम
मुझे शोकग्रस्त अनमने से दिखाई देते हो, इसका क्या कारण है? वो पूछता है। ओके, सो कहो। राजा के यह नम्र वचन सुने वैश्य ने महाराज सूरत को प्रणाम करके कहा। वैश्य बोला, हे राजन, मेरा नाम समाधि है और मैं धनियों के कुल में उत्पन्न हुआ एक वैश्य हूँ। ओके, मेरे दुष्ट स्त्री पुत्र आदि ने लोभ से मेरा सब धन छीन लिया है और मुझे घर से निकाल दिया है। मैं इस तरह से दुखी होकर सज्जनों द्वारा त्यागा हुआ इस वन में चला आया हूँ और अब यहाँ रहता हूँ। मैं भी नहीं जानता कि वे सब अब घर में इस समय कुशलता से है या नहीं। यहाँ मैं अपने परिवार का आचरण संबंधी कोई समाचार भी नहीं पा सकता कि वे घर में इस समय किस दशा में है। मैं अपने पुत्रों के संबंध में यह भी नहीं जानता कि वे सदाचारी है या दुराचार में फंसे हुए हैं। राजा बोला, जिस धन के लोभी स्त्री व पुत्र ने तुम्हें घर से निकाल दिया, फिर भी तुम्हारा चित्त उनसे क्यों प्रेम करता है? ओके गाइस, ये कहते हैं महाराज। वैसे कहने लगा, ओके, मेरे विषय में आपका ऐसा कहना यथार्थ है, किंतु मेरा चित्त इतना कठोर भी नहीं है। यद्यपि उन्होंने धन के लोभ में पड़कर पितृ स्नेह को त्याग कर मुझे घर से निकाल दिया, तब मेरी स्त्री एवं बंधुजनों ने भी ऐसा न करने से उन्हें नहीं रोका। सबने मुझसे मोह त्याग दिया, तो भी मेरे मन में उनके लिए कठोरता नहीं आती है। ओके, हे महात्मे, मेरा मन फिर भी उनमें क्यों फंसा रहा है? इस बात को जानता हुआ भी मैं अनजान हो रहा हूँ। मेरा चित्त उनके लिए दुखी है। मैं उनके लिए लंबी दो सांस ले रहा हूँ। उन लोगों में प्रति प्रेम नाम को भी नहीं है, फिर भी ऐसे निस्नेहियों के लिए मेरा हृदय कठोर नहीं होता। महर्षि मार्कंडेय ने कहा, हे ब्राह्मण, इसके पश्चात महाराज सूरत और वह वैसे दोनों महर्षि मेधा के समीप गए और प्रणाम कर उनके साथ यथा योग्य न्याय संभाषण कर के दोनों ने वार्ता आरंभ की। राजा बोला, हे भगवान, इन पक्षियों की ओर देखो कि अपने भूख से पीड़ित बच्चों की चोंच में कितने प्रेम से अन्न के दाने डालते हैं। ओके, राजा, ऐसा ही प्रेम मनुष्यों में अपनी संतान के प्रति पाया जाता है। लोभ के कारण अपने उपकार का बदला पाने के लिए मनुष्य पुत्र की इच्छा करता है और इस प्रकार मोह के गड्ढे में गिरता रहता है। भगवान श्री हरि की जो महामाया है, उसी से यह संसार मोहित हो रहा है। इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि वह भगवान विष्णु की योग निंद्रा है। ओके, यह महामाया ही तो है जिसके कारण संसार मोह में झगड़ा हुआ है। यही महामाया भगवती देवी ज्ञानियों के चित्त को बलपूर्वक खींचकर मोह में डालती है और उसी के द्वारा संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। ओके, यही भगवती देवी प्रसन्न होकर मनुष्य को मुक्ति प्रदान करती है। यही संसार के बंधन का कारण है। था संपूर्ण ईश्वरों की भी स्वामिनी है ये देवी माँ। महाराज सूरत ने पूछा, भगवान, वह देवी कौन है जिसको आप महामाया कहते हैं? ब्राह्मण, वह कैसे उत्पन्न हुई और उसका
कार्य किया है, उसके चरित्र कौन कौन है। प्रभु उसका जैसा प्रभाव हो, जैसा स्वरूप हो, वह सब ही मुझसे कृपा कर कहिए, मैं आपसे सुनना चाहता हूँ। ओके। महर्षि मेधा बोले, राजन, वह देवी तो नित्य स्वरूपा है, जिसके द्वारा ये संसार रचा गया है। तब भी उसकी उत्पत्ति अनेक प्रकार से होती है। वह सब आप मुझसे सुनो। वह सब देवताओं का कार्य सिद्ध करने के लिए प्रकट होती है। उस समय वह अजन्मा होने पर भी उत्पन्न हुई कहलाती है। संसार को जल में करके जब भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर शेष सैया पर सो रहे थे, तब मधु और केटव नामक दो असुर उनके कानों से मेल से प्रकट हुए। ओके। वे श्री हरि ब्रह्मा जी को मारने के लिए तैयार हो गए। ओके। उस समय ब्रह्मा जी नाभि कमल में विराजमान थे। ब्रह्मा जी ने जब उन दोनों असुरों को अपनी ओर आते देखा, यह भी देखा कि भगवान विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेकर सो रहे हैं। ओके। तो वह उस समय श्री भगवान के जगाने के वास्ते उनके नेत्रों में निवास करने वाली योग निद्रा रूप भगवती की स्तुति करने लगे। कौन करने लगे? श्री ब्रह्मा जी करने लगे, क्योंकि उनको मारने के लिए वो राक्षस आए ना, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए योग निद्रा का आश्रय लिया, उनकी स्तुति की। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, तुम ही स्वधा और तुम ही वसटकार हो। स्वर भी तुम्हारा ही स्वरूप है। तुम ही जीवन देने वाली सुधा हो। नित्य अक्षर प्रणव में ओंकार, उकार, मकार, इन तीनों में मात्राओं के रूप में तुम ही स्थिर हो। इनके अतिरिक्त जो बिंदु रूपी अर्ध मात्र है, जिसका की विशेष रूप से उच्चारण नहीं किया जाता है, हे देवी, वह है। वह भी तुम ही हो। हे देवी, संध्या, सावित्री तथा परम जननी तुम ही हो। तुम ही इस विश्व को धारण करने वाली हो। तुमने ही जगत की रचना की है और तुम ही इस जगत का पालन करने वाली हो, और तुम ही कल्प के अंत में सबको भक्षण करने वाली हो। हे देवी, जगत की उत्पत्ति के समय तुम षष्ठी रूपा होती हो, पालन काल में स्थिर रूपा हो और कल्प के अंत में संहार रूपा धारण कर लेती हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महारात्रि, महासमृति, महामोहा, महादेवी और महाईश्वरी हो। श्री ईश्वरी और बोध स्वरूपा बुद्धि भी तुम ही हो। लज्जा पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही हो लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड़ंग धारणी, शूल धारणी, घोर रूपा तक गदा, चक्र, शंख और धनुष के धारण करने वाली हो। बाण, भुसंडी और प्रज्ञा, यह भी तुम्हारे ही अस्त्र हैं। तुम ही सौम्य और सौम्यंतर हो। यह नहीं बल्कि जननी भी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं इस संसार में है। उन सब से बढ़कर तुम ही सर्वश्रेष्ठ हो। पर और अपर सबसे परे रहने वाली तुम ही परमेश्वरी हो। हे स्वरूपे देवी, जो भी सत असत रूप पदार्थ है और उनमें जो शक्ति है, वह तुम ही हो। ऐसी अवस्था में भला तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है? इस संसार की सृष्टि, पालन और संहार करने वाली जो भगवान है, उनको भी जब
तुमने निंद्रा के वशीभूत कर दिया है तो फिर तुम्हारी स्तुति कौन कर सकता है। तुम ब्रह्मा, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर को शरीर धारण कराने वाली तुम ही हो। तुम्हारी स्तुति करने की शक्ति किसमें है। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसनीय हो। मधु और केटप को भयंकर असुर के उन्होंने मोह में डालकर जगतपति श्री भगवान विष्णु को जल्दी ही जगा दो और उनमें मार डालने की बुद्धि उत्पन्न कर दो। ओके। महर्षि मेधा बोले, हे राजन, जब ब्रह्मा जी ने देवी से इस प्रकार स्तुति करके भगवान को जगाने तथा मधु और केटप को मारने के लिए कहा तो वह भगवान श्री विष्णु के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निकलकर ब्रह्मा जी के सामने खड़ी हो गई। ऐसा करते ही भगवान श्री हरि तुरंत जाग उठे और दोनों असुरों को देखा जो कि अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे। मारे क्रोध के जिनके नेत्र लाल हो रहे थे, जो श्री ब्रह्मा जी का वध करने के लिए तैयार थे। इस तरह उन दोनों दुरात्मा असुरों के साथ भगवान श्री हरि पूरे 5000 वर्ष तक लड़ते रहे। वह अत्यंत बलवान था, पराक्रमी थे। दूसरे महामाया ने भी उन्हें मोह में डाल रखा था। अतः वह भी भगवान से कहने लगे, हे केशव, हम दोनों तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न है। कौन कहता है पता है? राक्षस कहते हैं भगवान श्री हरि विष्णु भगवान को। हम अत्यंत प्रसन्न हैं, अतः तुम हमसे कोई वर मांग लो। यदि तुम दोनों मुझ पर प्रसन्न हो तो अब तुम मेरे हाथों से मर जाओ। विष्णु भगवान कहते हैं तुम मेरे हाथों से मर जाओ। बस इतना सा ही वर मैं तुमसे मांगता हूँ। यहाँ दूसरे वर में क्या प्रयोजन है? महर्षि मेधा बोले, इस तरह से जब वे धोखे में आ गए और अपने चारों ओर जल ही जल देखा तो भगवान श्री हरि से कहने लगे, जहाँ पर जल ना हो, सूखी जमीन हो, उसी जगह हमारा वध कीजिए। महर्षि मेधा कहते हैं, यथास्तु कहकर भगवान श्री हरि ने उन दोनों को अपनी जांग में लेटाकर उन दोनों को शीर चक्र से काट दिए। और इसी तरह ब्रह्मा जी की स्तुति करने से स्वयं ही प्रकट हुई थी। अब मैं इसके और प्रभाव वर्णन कहता हूँ, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। जय माता दी।